डिस्क्लेमर, ये एक व्यंग है। लेखन में किसी भक्त को कोई चोट तो नहीं लगी। हाँ, कुछ व्हाट्सएप अंकल जरूर आहत हुए होंगे। व्हाट्सएप अंकल्स को समझ आए इसलिए ये पत्र इस वक्त व्हाट्सएप पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। एक अंधभक्त की आत्मकथा है ये, गौर से सुनिएगा और पीड़ा उसकी जरा समझने की कोशिश करना। हाँ, डिस्क्लेमर है, हंसना मना है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रणाम सर, भारी मन से आपको पत्र लिख रहा हूँ। हर कुछ हफ्तों में बहिष्कार का सिलेबस बदल जाता है। अब समझ ही नहीं आता किसे ट्रोल करना है, किसे अनफॉलो करना है और कौन सी पोस्ट डिलीट करनी है, ताकि कोई लिबरल उसे खोद कर मेरी बेइज्जती ना कर दे। गलवान के बाद तो मैंने चीनी पिचकारी फेंक दी, टिकटॉक का संस्कारों वाला अंतिम संस्कार कर दिया और शाओमी फोन का बलिदान देने का सोचा भी था, पर ईएमआई बाकी थी तो रुक गया। घर में नूडल्स तक बैन कर दिए थे मैंने राष्ट्रभक्ति में। अब मोदी जी मुस्कुराते हंसते शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला रहे हैं। This is business. सर, क्या इसका मतलब है कि अब मेरी पत्नी भी फिर से चाउमीन पका सकती है, या हमें अब भी थेपला को राष्ट्रवादी पास्ता मानकर पेट भरना होगा? कुछ महीने पहले मालदीव्स पर गजब का गुस्सा था सर। मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा बॉयकॉट मालदीव्स, यहाँ तक कि अपने गुजराती पड़ोसी के बेटे को भी डांट लगा दी थी, क्योंकि उसने वही हनीमून प्लान किया था। और अब भारत ने उनसे $565 मिलियन की डील कर ली है। अब सर, मैं अपनी पोस्ट डिलीट करूं या इसे भी मास्टर स्ट्रोक घोषित कर दूं? क्या ऑप्शन है मेरे पास? कहीं कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस मिल सकती है ऐसे यू टर्न्स लेने के लिए? अमेरिका की तो मत पूछिए, अभी उसके लिए मंदिर बनाया। लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प जी को भारत का सबसे बड़ा दोस्त बताया। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। फिर टैरिफ लगते ही गर्व से कैमरे पर कोका कोला नाली में उड़ेल दिया। अब वही पड़ोसी बेटा जिसे मालदीव जाने से मैंने रोका था, मुझसे H1B वीज़ा के लिए सिफारिश मांग रहा है। सर बताइए, मैं अमेरिका को ट्रोल करूं या उसके दूतावास में अब जाकर लाइन लगाऊं? तुर्की वाला केस आसान था वैसे। टर्किश एयरलाइंस, अंटालिया बीच और बकलावा सब बैन कर दिया। वैसे भी कोई वहाँ उड़ तो रहा नहीं था, महंगा बहुत था, और मोहल्ले के आधे लोगों को तो लगता था बकलावा कोई ट्रैक्टर कंपनी है। सर बताइए, क्या ऐसे वर्चुअल बहिष्कार को भी देश सेवा माना जाएगा? और अब पाकिस्तान, सर ये सबसे कठिन है। हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान का बहिष्कार करो, पर क्रिकेट मैच उनके साथ हो रहा है। अगर टीवी बंद कर दूं तो भारत की शान देख नहीं पाऊं, और अगर देख लूं तो क्या मैं दुश्मन को फंड कर रहा हूं? कृपया मार्गदर्शन करें प्लीज। सर मैं निष्ठावान हूं, पर जब तक मैं ये तय कर पाता हूं कि किसे बहिष्कृत करूं, किसे ट्रोल करूं, किसे डिलीट करूं, तब तक लिबरल लोग 10 मीम बना चुके होते हैं। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अब कृपया एक ऑफिशियल बॉयकॉट कैलेंडर और स्टैंडर्ड ट्रोलिंग हैंडबुक जारी कर दीजिए प्लीज। बहुत हेल्प हो जाएगी, वरना ये महान आंदोलन भी बिहार के पुलों की तरह ढह जाएगा। सदैव वफादार पर पूरी तरह कंफ्यूज्ड, आपका आज्ञाकारी भक्त।